हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ एंड अपना टॉपिक है लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। ये जियो मॉर्फोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अपने एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा था ना, कि जियोमॉर्फिक व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड कितने टाइप्स की जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती हैं। कुछ एजेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी के बाद कि वो जो एजेंट्स हैं काम क्या करते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एक बताया था इवेंट होता है लास्ट वीडियो में भी, कि कोई भी अगर इवेंट होता है ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके पीछे कितने लोगों का काम होता है, तब जाके वो इवेंट एक सक्सेसफुल हो पाता है। इसी तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी में काफ़ी एजेंट्स लगे होते हैं अपने अपने कामों पे। हमारे भगवान ने सबको काम बांट रखे हैं। जैसे हम लोगों को काम बांट रखे हैं ना, कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तो ये काम हो गया हमारा। ऐसे ही सबको अपने अपने काम बांट रखे हैं। सृष्टि, पूरी सृष्टि में कोई भी फ्री नहीं है भाई, यहाँ आओगे तो काम करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से सभी एजेंट लगे अपने आप, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे आग हो, कुछ भी हो, सब अपने अपने काम में लगे हैं चुपचाप। इसी तरीके से वो जो एजेंट्स हैं, अब वो क्या क्या इवोल्यूशन करते हैं वो हम पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स तो सबको पता है क्या होते हैं, लेकिन वो बनते कैसे हैं आज हम उसको पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कहो, मज़ा आता है। जैसे पहाड़ अगर हम घूमने जा रहे हैं, जब हम घूमने जाते हैं पहाड़ देखते हैं तो लगता है ना यार ये बने कैसे होंगे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो उसके बारे में जानेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, कौन कौन काम करता है उन चीज़ों को बनाने में। उससे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये जो दो वर्ड हैं ये क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसके, एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म के। यानी कि यही दो हैं, यही दो बंदे हैं, इन्हीं दोनों बंदों को हमें पकड़ना है। किस लिए पकड़ना है, यही काम करते हैं, इरोजन और डिपोजिशन यही काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं इरोजन करते हैं तो कुछ शेप बना देते हैं, और कहीं जो इरोजन किया उसको ले जाके कहीं डिपोजिशन कर देते हैं। जैसे जेसीबी होती है ना, जेसीबी तो सभी ने, कितने मीम बनते हैं यार जेसीबी पे। जहाँ जेसीबी चल जाए लोग फ्री होके बस खड़े होके देखते रहते हैं, कुछ काम नहीं है, बस जेसीबी चल रही है, खड़े होके देखते रहो। क्यों देख रहे हो नहीं पता, क्योंकि फ्री है यार, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है देखना भी। तो इसी तरीके से ये करते हैं जेसीबी का काम, क्या इरोजन करेंगे और इरोजन के बाद उसे कहीं डिपोजिशन कर देंगे। अपने आप करते हैं, कोई सैलरी नहीं मिलती इनको, कुछ नहीं मिलता, भगवान ने बोला है इसलिए अपना काम कर रहे हैं। तो हमें क्या याद रखना है, इरोजन और डिपोजिशन, टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो रनिंग वाटर होता है, यानी कि रिवर्स, रनिंग वाटर जो रिवर्स होती हैं वो क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भी बहुत से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स कैसे कौन से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। वेव्स एंड करेंट्स, वेव्स, करेंट्स, कोस्ट, विंड्स, ये सभी, इन सभी 5-6 लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। लैंडफॉर्म्स एक तो इरोजनल होंगे और एक डिपोजिशनल होंगे। जैसे रनिंग वाटर तो कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे, कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे, ऐसे सबके साथ है। तो आज हम इन सभी के बारे में इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रनिंग वाटर से। तो हम लोग पढ़ेंगे रनिंग वाटर का लैंडफॉर्म्स। ये लैंडफॉर्म्स बाय रनिंग वाटर, यानी इसको हम फ्लूअल प्रोसेस भी बोलेंगे, फ्लूअल प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स। तो मैंने जैसे बताया था ना, दो टाइप्स के होंगे, एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होंगे और एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होंगे। तो सबसे पहले अभी हम इसमें पढ़ेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स, कि कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती हैं जो कि हमें रिवर्स बनाती हैं। तो सबसे पहले आता है वैलीज। क्या है, वैलीज, सबने सुना होगा वैलीज के नाम। तो वैलीज, तो सबसे पहले आता है वैलीज। और ये जो मैंने लिखा है ना, शीट, रिल, गली, वैली, यानी कि वैली की ये स्टेज लिखी है, सबसे पहले शीट, फिर रिल, फिर गली, फिर जाके बनती है वैली। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, इसको रीअरेंज करने के लिए बोल देते हैं कि इसका पूरा रीअरेंज करो। तो सबसे पहले आता है शीट, उसके बाद रिल, उसके बाद गली, उसके बाद वैली। तो ये भी चीज याद रखना है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद वैलीज के कुछ टाइप्स कह लो, तो आप है गॉर्ज और कैनियन।
गॉर्ज और कैनियन। अब गॉर्ज और कैनियन क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस समझ लो। जो गॉर्ज होता है वो क्या होता है, फॉर्म इन हार्ड रॉक्स। कहाँ फॉर्म होता है, हार्ड रॉक्स में। वहीं जो कैनियन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। उसके बाद हैज इक्वल विद एज टॉप एज वेल एज बॉटम, यानी कि जितना ऊपर होगा साइज उसका, उसी का ही उतना नीचे होगा। और वहीं कैनियन का टॉप पोर्शन इज वाइडर देन बॉटम, यानी कि टॉप पोर्शन होता है वो वाइडर होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कम होता है। समझ पा रहे हो, जैसे कि ये ऐसे आपने एक देखा होगा, ये स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, ये माउंटेन्स हो गए, ये माउंटेन्स हो गए। इसका टॉप वाइडर है ना, और लास्ट में नीचे जाके क्या है, टॉप पोर्शन इज वाइडर देन बॉटम, यानी कि ये टॉप पोर्शन वाइडर है और ये कम है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैनियन। वहीं है ये दोनों बराबर होते, ये माउंटेन ये माउंटेन, तो ये क्या होता है, ये होता गॉर्ज। ये कहाँ की बात हो रही है, माउंटेन्स की। थोड़ा बहुत कष्ट करके यार गूगल कर लिया करो, इसकी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, है ना, तो कम से कम इमेज छप जाएगी, तो उससे अकॉर्डिंग आप याद कर सकोगे और अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद आते हैं प्लंज पूल्स। ये प्लंज पूल्स क्या होते हैं, मैंने ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक रिवर का स्ट्रक्चर बनाया। हम सभी को ही पता है रिवर 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहले यूथफुल स्टेज में, दूसरी मैच्योर में और तीसरी ओल्ड में। तो हमें ये भी पता है जब हमने रिवर्स पढ़ा था कि यूथफुल स्टेज में क्या स्ट्रक्चर्स बनाती है, मैच्योर स्टेज में क्या करती है और ओल्ड स्टेज में क्या करती है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ देखना है, ये 3 हिस्सों में मैंने रिवर को बांट दी, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। अब ये रिवर है, इसका ओरिजिन पॉइंट है, यहां से रिवर चलती है, ये क्या बनाती है, गॉर्ज और कैनियन। ये क्या है, ये गॉर्ज और कैनियन। उसके बाद चलेगी वी शेप वैली, ये क्या है, वी शेप वैली। फिर उसके बाद चलिए, फिर ये बना वाटरफॉल, ये बना वाटरफॉल। वहीं वाटरफॉल के जो नीचे ये बॉटम एरिया होता है, बेस होता है जो वाटरफॉल का, वहां बनाती है प्लंज पूल्स। यानी कि यार इतनी तेजी से जो ये पानी गिर रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ वाटरफॉल बना। वाटरफॉल के बाद जो ये पानी इतनी प्रेशर से इस एरिया पे गिरेगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक तरीके से गड्ढा होगा ना। तो वाटरफॉल के बेस पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं प्लंज पूल्स। और वहीं एक और होता है पॉट होल्स। प्लंज पूल्स और पॉट होल्स। पॉट होल्स क्या होते हैं, जब ज्यादा ही गहरा गड्ढा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉट होल्स। उसके बाद ये सब क्या है, यूथफुल स्टेज का पार्ट है। उसके बाद रिवर मैच्योर स्टेज में आएगी, उसके बाद ओल्ड स्टेज में जाएगी। रिवर चल रही है, उसके बाद ओल्ड स्टेज में ये मेंडर्स, यानी कि जब रिवर्स ऐसे देखा है ना, रिवर्स थोड़ा सा जिगजैग होके जाती है तो वो होते हैं मेंडर्स। उसके बाद लास्ट में जाके डेल्टा बनाती है और सी में जाके गिर जाती है। तो ये एक इमेज की तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो समझ आया ना, गॉर्ज, कैनियन, वी शेप वैली, वाटरफॉल, प्लंज पूल, पॉट होल्स, मेंडर्स, डेल्टा। इसी तरीके से ये हमें यहाँ पे हमने लिखा है प्लंज पूल्स। फिर है इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मेंडर्स, इसको हम पढ़ेंगे अभी और डीप। बस ये याद रख लो कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स का पार्ट है, इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मेंडर्स, रिवर टेरेसेस, ऑक्सबो लेक्स और पेनी प्लेन्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, जैसे कि ये मेंडर्स है ना, ये मेंडर है, ये देखा हमने, ये क्या है, मेंडर है। वहीं ये वाला जो हिस्सा है ये ना रिवर से अलग हो जाएगा, इतना हिस्सा, और रिवर यूं सीधी चलने लगेगी। तो जो ये हिस्सा बचा, ये अलग वाला हिस्सा, इस तरीके से हिस्सा ये बचा और रिवर अलग होगी। रिवर से अलग हिस्सा जो होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक्स। और वहीं पेनी प्लेन्स, यानी कि एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर है, एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर है। ये एक क्वेश्चन है कि क्या ये पूरा इरोड हो सकता है। आप खुद सोचो, जो एक माउंटेन है, ये क्या पूरा इरोजन इसका हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कौन करेगा? रिवर्स। देख रहे हो रिवर्स में कितनी ताकत है, इस पूरे माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर को इरोड कर सकती हैं, इसका पूरा इरोजन कर सकती हैं। वहीं जब इसका पूरा इरोजन हो जाएगा और ये क्या बनेगा, सिर्फ प्लेन एरिया, तो हम तब जाके इसको बोलेंगे पेनी प्लेन्स। क्या बोलेंगे हम तब जाके इसको? पेनी प्लेन्स। तो हमें इसने समझ तो लिया, अब हमें ये देखने क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो हमसे जो एमसीक्यू में जब क्वेश्चन पूछेंगे, जब भी हम कोई भी प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की कर रहे होंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट्स की कर रहे होंगे, तो उसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो रनिंग वाटर के हमें पता है इरोजनल फॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, 2 टाइप्स के लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो हमसे ये पूछे जाएंगे वैलीज,
प्लंज पूल्स, इंसाइज्ड और इंट्रेंच मेंडर्स, ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो भी लिखे हैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये इरोजनल है या फिर डिपोजिशनल। जैसे रिवर टेरेसेस पूछूं तो मैं क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं या इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, तो हमें ये याद रखना है ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो इसी तरीके से हम इसको याद कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे जो मैंने इंसाइज्ड और इंट्रेंच मेंडर्स और रिवर टेरेसेस, ये क्या है, बोथ आर फंक्शन ऑफ रिवर रिजुविनेशन, बोथ आर फॉर्म्ड एट मैच्योर एज। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक वर्ड आया रिवर रिजुविनेशन। क्या वर्ड आया? रिवर रिजुविनेशन। ये होता क्या है? रिवर रिजुविनेशन क्या होता है और ये दोनों क्या होता है? रिवर टेरेसेस और इंसाइज और इंट्रेंच मेंडर्स क्या होते हैं? अब हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ड पकड़ना तो हमारा काम ही है ना, तुम्हारा भी पकड़ना, मेरा भी पकड़ना। इसी तरीके से हमने एक वर्ड पकड़ा, क्या? रिवर रिजुविनेशन। तो इसको अब हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, रिवर रिजुविनेशन। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं रिवर रिजुविनेशन। क्या होता है रिवर रिजुविनेशन? इसका मतलब क्या होता है? रिजुविनेशन is the increase in the energy level of the river where the river carry out the functions which are associated with young stage even in the old stage। सीधा सिंपल सा सवाल, जो रिवर है उसका जब क्या इंक्रीज हो जाएगा? एनर्जी लेवल, यानी कि एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जो रिवर का फ्लो है, वाटर है, वो काफ़ी तेज हो जाएगा। और वहीं जब रिवर्स की 3 स्टेजेस होती हैं, यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में भी जब रिवर यूथफुल की तरह अपना फंक्शन करने लगे, अपने आप को दिखाने लगे, तो वो मान लो रिवर रिजुविनेशन हुआ है। यानी कि जब बाढ़ आती है ना, तब आप लोगों ने देखा है कि जब बाढ़ आती है जो फ्लो ऑफ वाटर कितना तेज हो जाता है। और जो जैसे कि रिवर है, ये रिवर है, ये 3 स्टेजेस हो गई उसकी, यूथ, मैच्योर, ओल्ड। यूथफुल स्टेज में उसके फंक्शंस होते हैं, एनर्जी लेवल काफ़ी तेज होती है, यूथफुल स्टेज में होती है, वी शेप वैली बनाती है, स्पीड काफ़ी तेज होती है। जैसे ही जब अगर इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है तो मैच्योर स्टेज में भी जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे भी रिवर इसी तरीके से एक्ट करेगी जिस तरीके से यूथफुल स्टेज में करती है। ज़्यादा पानी होगा, एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, उसी को हमने बोला रिवर रिजुविनेशन। यानी कि जब रिवर अपने क्या इंक्रीज इन द एनर्जी लेवल ऑफ द रिवर वेयर द रिवर कैरी आउट द फंक्शंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद यंग स्टेज इवन इन द ओल्ड स्टेज। अब हम कुछ रिवर रिजुविनेशन के लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे और इसको हम सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन। अब हमें इसमें सिंपल सा बस याद रखना है 2 चीजें कि रिवर रिजुविनेशन के 2 लैंडफॉर्म्स बनाती है, एक तो रिवर टेरेसेस और इंसाइज मेंडर्स और एंट्रेंच्ड मेंडर्स। ठीक है, क्या याद रखना है? लैंडफॉर्म्स, और उसको सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन भी बोलते हैं। और इसमें 2 पॉइंट्स याद रखने, एक तो रिवर टेरेसेस और इंसाइज मेंडर्स और एंट्रेंच्ड मेंडर्स। रिवर टेरेसेस क्या होते हैं? रिवर टेरेसेस होते हैं जब वैली के अंदर वैली बन जाए, यानी कि वैली ऑलरेडी एक वैली बन रखी है, लेकिन अब एनर्जी लेवल ज्यादा हो गया, तो उसी एनर्जी लेवल ज्यादा हो गया रिवर का, तो जो ऑलरेडी वैली बन रखी है उसके अंदर एक और वैली बन जाए और जो वैली है वो गॉर्ज और कैनियन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे रिवर टेरेसेस। इसका वैली एंड वैली टोपोग्राफी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैली एंड वैली टोपोग्राफी। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जीएस का कि व्हाट इज वैली एंड वैली टोपोग्राफी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अब सबसे पहले हम रिवर रिजुविनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर पहुंचेंगे हम वैली एंड वैली टोपोग्राफी पे। एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो रिवर रिजुविनेशन है इसके कुछ रीजंस होंगे ना कि रिवर रिजुविनेट हुए क्यों, उसका क्या रीजन है। उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। एक तो हैवी रेनफॉल, यानी कि जब काफ़ी वर्षा होगी तो रिवर का पानी बढ़ेगा, तो पहला रीज़न हैवी रेनफॉल। या फिर सी लेवल चेंज, यानी कि जो सी का लेवल है वो या तो कम हो गया हो तो रिवर ज़्यादा फ्लो करेगी, या तो ज़्यादा हो गया हो वो चेंज हो गया हो, यानी कि या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, यानी लैंड का अपलिफ्टमेंट हुआ या फिर डाउन हो गया हो। तो ये कुछ 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से रिवर रिजुविनेशन होती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, है ना, इजीली। अब हम पढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, किसके? बाय रनिंग वाटर के। तो जैसे हमने कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में जाना था, इसमें हम जानेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बाय रनिंग वाटर।
तो हमें बस 2-3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कि कुछ पॉइंट दे देंगे कुछ और उनको पूछेंगे ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, तो हमें वही याद रखना है। तो 3 पॉइंट्स हैं, एलुवियल फैंस, डेल्टा और फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स। ये याद रखना है हमें बस, कि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं बाय रनिंग वाटर के। एलुवियल फैंस हम सभी को भी पता है, जो हमने रिवर्स हैं उसमें पढ़ भी रखा है, यूथफुल स्टेज में बनते हैं। डेल्टा हम सभी को पता है कि व्हाट इज डेल्टा, कहाँ बनता है डेल्टा, ओल्ड स्टेज में जब रिवर सी से मिलती है तो जितना भी सेडिमेंट्स है वहाँ सी के आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा। और डिटेल में पढ़ना है तो सेपरेट में डेल्टा की वीडियो डाल रखी है, उसको पढ़ना। फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज, पॉइंट बार्स, इसको हम इस इमेज के हिसाब से समझते हैं। ये क्या है, ये एक रिवर है, ये रिवर है। अब जब ये रिवर है, ओल्ड एलुवियल, न्यू एलुवियल और ये है नेचुरल लेवी। क्या है ये, 3 वर्ड्स लिखे हैं मैंने, ये कुछ नहीं है, ये रिवर है। रिवर जब बाढ़ आती है तो क्या करती है, जो उसके बगल वाली जो मट्टी है, जो बगल वाला जो मट्टी मान लो आप जो है, उसको क्या करेगी, पीछे कर देगी। यानी कि जो रिवर्स है इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब नया पानी आया तो जो इधर वाली जो रिवर के बगल में जो मट्टी थी वो पीछे चली जाएगी, तो जो ये पीछे मट्टी गई उसको हम बोलेंगे ओल्ड एलुवियल, उसको हम बोलेंगे भांगर। और जो नई मिट्टियाँ डिपोजिट हो गई रिवर्स के बगल में अब, उसके हम बोलेंगे न्यू एलुवियल और खादर। और जो इस तरीके से एक तरीके से ये जो रिवर्स के जस्ट किनारे पे जो वॉल तरीके से बनी उसको हम बोलेंगे नेचुरल लीवी। क्या बोलेंगे, नेचुरल लीवी। आई होप ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या पढ़ा आज हमने, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, किसके, बाय रनिंग वाटर। अब हम किसी और टॉपिक में मिलते हैं, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।